नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। मौतों का ग्राफ भी ऊंचा है। इस कारण आम आदमी में दहशत है। हालांकि सरकार टीकाकरण अभियान पर पूरा जोर लगाए हुए है, लेकिन अभी तक सभी लोगों को टीका नहीं लग पाया है। ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल है कि वो इस वायरस के संक्रमण से आखिर बचें तो कैसे बचें। आम आदमी की इन्हीं शंकाओं और सवालों को सुलझाने के लिए चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने 7 मंत्र: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, धूप का सेवन, विटामिन सी, गर्म पानी, भाप लेना एवं व्यायाम सुझाए हैं। उनका कहना है कि इन मंत्रों को दैनिक जीवन में अपनाने से लोग काफी हद तक संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क सबसे महत्वपूर्ण है। हवा के माध्यम से संक्रमण फैलता है। नाक और मुंह के जरिए वायरस फेफड़ों में प्रवेश करता है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए सही तरीके से मास्क लगाना जरूरी है। साधारण कपड़े या N95 में से कोई भी मास्क लगा सकते हैं। सबसे जरूरी नाक एवं मुंह का ढका रहना है। जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। गीले मास्क का इस्तेमाल ना करें, उस पर वायरस के ठहरने का खतरा रहता है। साबुन से हाथ धोकर मास्क उतारें और बाल्टी में डाल दें। तो लगातार संक्रमण फैल रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि अब आम जनता सोच ये रही है कि आखिर कैसे इस वायरस से बचा जा सकता है। वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों में ये संक्रमण फैल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। सरकार चिंतित है, प्रशासन चिंतित है और आम लोगों के बीच में एक खौफ जो है वो पैदा हो चुका है। 2020 की बात करें तो 2020 में फरवरी और मार्च वो महीना था जब लगातार संक्रमण आसमान को छू रहे थे और एक बार फिर से 2021 की वही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो पहली तस्वीरें सामने आई थी। आसमान को ये रिकॉर्ड, ये आंकड़े छू रहे हैं। हर रोज़ नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, हर रोज़ नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि संपर्क जो है वो एक दूसरे से लगातार बना हुआ है, क्योंकि तमाम जगहों पर हमने देखा है चुनाव चल रहे हैं, महाकुंभ का आगाज़ हुआ और इन तमाम तैयारियों के बीच में जो संक्रमण लगातार फैला है उसकी वजह से आम जनता की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो आपको ये जानकारी दें कि जब संक्रमण फैल रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो आखिर अब इन तमाम संक्रमण को रोका कैसे जाए, आज इसी पर हम बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ पर डॉक्टर्स का एक पैनल जो है वो जुड़ेगा हमारे साथ और इन पैनल्स के ज़रिए, इन डॉक्टर्स के ज़रिए हम आपको आज जागरूक करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आप इस संक्रमण से बचें तो कैसे बचें। क्योंकि वैक्सीन का इजाद तो हो गया, वैक्सीन लग तो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग इस संक्रमण की जद में आ रही हैं। ये संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है इंसानों में, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि लगातार पहले यह कहा जा रहा था कि जो संक्रमण है वो इतना मजबूत नहीं था, इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन इस बार का स्ट्रेन ये बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है और ये बहुत तेजी से इंसानों में फैलता है। किस जरिए से फैलता है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। आखिर कौन कौन सा मास्क आपको पहनना चाहिए, किस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकते हैं, आखिर किस तरीके से आप अपने आप को सैनिटाइज करें, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले डॉक्टर इमरान अख्तर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इमरान, इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी धन्यवाद। जी डॉक्टर इमरान जी, आप तस्वीरों को देख रहे होंगे, उनसे रूबरू होंगे।
कि आखिर किस तरीके से रोजाना जो है 10,000 से अधिक हर एक राज्य में जो संक्रमण है वो फैल रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो आखिर ये जो वायरस है, ये जो दूसरी जी। स्ट्रेन है, ये पहली स्ट्रेन से कैसे अलग है और कितनी तेजी से फैलता है? देखिए, इस वायरस में म्यूटेशन हुआ है और म्यूटेशन की वजह से ये वायरस पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया है और इसके संक्रमण फैलाने की क्षमता कई गुना बढ़ गई है। और इसी कारण से ये एक से दूसरे आदमी में बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके ड्रॉपलेट्स अब हवा में भी फैलते जा रहे हैं, एयरबॉर्न भी होता जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण करने की ताकत इसमें बढ़ गई है और ये बच्चों और यंग लोगों में भी ये फैलता जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर इमरान जी, यही जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि क्या कोई समय निर्धारित है कि इतने वक्त में, इतने मिनट में या इतने सेकंड में ये वायरस जो है एक जगह से ट्रैवल होकर दूसरी जगह पहुंचेगा? देखिए, जब भी कोई खांसता या छींकता है या कस के हंसता है तो वो ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलने का जो समय का ड्यूरेशन वो लगभग समझ लीजिए कि 5 से 10 सेकंड में ये फैला सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर इमरान, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिशिर, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद जी डॉक्टर शिशिर जी, अगर मैं आपसे जानने की आपको कोशिश करूं कि ये संक्रमण कितना खतरनाक है, तो आपका आकलन जो है क्या कहता है? देखिए, पिछले साल की अपेक्षा ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले साल हम मैक्सिमम जो है 1 लाख पर डे की फिगर तक ही पहुंच पाए थे पूरे हिंदुस्तान भर में, वो भी शायद 98,000 के। आज ये हम 2 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। तो यही इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी तेजी से फैल रहा है और हम अब कम्युनिटी स्प्रेड या सुपर कम्युनिटी स्प्रेड अगर कोई चीज होती हो, कोई टर्म, तो हम उस दशा में हैं कि जब हमें सोर्स का भी पता नहीं चल रहा है कि कहां से है। तो इस समय सिचुएशन बद से बदतर की तरफ जा रही है और हमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है हम सभी लोगों को, ताकि हम इससे बचाव कर सके जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए इसका फैलाव जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन अभी हमने कुछ दिनों पहले कुछ आर्टिकल्स और कुछ आंकड़े पढ़े थे, तो कुछ साइंटिस्ट द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि ये जो वायरस है अब ये हवाओं के जरिए फैल रहा है। तो क्या ये इन बातों में सच्चाई है, और अगर फैल रहा है तो आने वाले वक्त में कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, कोई आधिकारिक तौर पे कोई पुख्ता खबर नहीं है कि हवा में फैल रहा है, लेकिन जिस तेजी से ये फैल रहा है इससे ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये संक्रमण अब एयरबोर्न होने की तरफ है। लेकिन हाँ, अभी भी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी एक हवा में फैलने का ही एक जरिया है, जिससे ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक जो अगर डिस्टेंस कम है तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू जरूर फैल रहा है और ये इस बात के पुख्ता संकेत है। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर इमरान, सिम्टम्स की बात करते हैं फिलहाल, तो पहले ये कहा जा रहा था कि अगर आपको सूखी खांसी आती है या फिर अगर हम बात करें आपको गले में खराश होता है या फिर आपकी तबीयत बिगड़ती है, तो आप ये समझिए कि ये सिम्टम्स है कोरोना के। लेकिन इस बार जो दूसरी स्ट्रेन है, आपको क्या लगता है, क्या सिम्टम्स में कुछ बदलाव हुए हैं? जी हाँ, सिम्टम्स में अब धीरे धीरे और भी विस्तार हो गए हैं। जैसे कि जैसे स्वाद में परिवर्तन हो जाना और भी कई सिम्टम आ रहे हैं, जिसकी जो पहले जो सिम्टम थे उसमें कई सिम्टम ऐड हो गए हैं। कुछ में डायरिया हो रहा है, कुछ में और भी लक्षण आ गए हैं। तो पुराने जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार में कई लक्षण अब अलग अलग नए तरह के लक्षण आ रहे हैं, जिसमें कि ये कोविड का RT-PCR टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है डॉक्टर इमरान जी, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी है कि सिम्टम्स में बदलाव हो रहे हैं और संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जैसे पिछली बार का जो स्ट्रेन था वो अधिक जो है वो खासतौर पर बुजुर्गों को अपने जद में ले रहा था, लेकिन इस बार का जो नया स्ट्रेन है, कहा यह जा रहा है कि इस बार युवा
इसकी जद में अधिक से अधिक संख्या में जा रही हैं? जी हाँ। अब ये जो नया स्ट्रेन आया है जी। कोरोना वायरस का, ये अब ये नई चीज़ देखी जा रही है कि बच्चों में भी ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और युवा लोगों में भी हो रहा है। और मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी रेट भी अब पहले सोचा जा रहा था कि देखा जा रहा था कि बुजुर्गों में हो रहा था मोर्टेलिटी, और अब ये देखा जा रहा है कि यंग लोगों में और बच्चों में भी डेथ जो है मोर्टेलिटी की संभावना ज़्यादा हो रही है। तो ये क्योंकि कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो चुका है, ये जो नया वायरस है इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये अब ये इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, बुजुर्गों के साथ साथ युवा लोग और बच्चों को भी इससे बचाने की ज़रूरत है। ठीक है। डॉक्टर शिशिर जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि देखिए, मास्क पहनने को लेकर या फिर कहें कि अलग-अलग तरीके के मास्क इस वक्त बाज़ार में उपलब्ध हैं और कई सारे ऐसे मास्क भी हैं जो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन लोग उन्हें खरीद रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ आज मौजूद हैं, जितने भी दर्शक आज हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर कौन-सा मास्क जो है वो बेहतर है और किस मास्क पर उन्हें पैसे खर्च करने चाहिए जिसकी वजह से वो सेफ रहें? देखिए, ये बहुत जरूरी है इसे समझना कि जी। बचाव ही इसका एक तरीका, एकमात्र उपाय है, क्योंकि अभी कोई कारगर दवाई हमारे पास नहीं है। और बचाव के जो दो तरीके हैं उनमें से एक है मास्क पहनना, फेस मास्क लगाना, और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। तो मास्क बहुत तरीके के बाजार में उपलब्ध हैं। पहले जैसे पिछले साल N95 मास्क के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई और काफ़ी बातचीत हुई। वो N95 मास्क काफ़ी इफेक्टिव है। वो N95 इसलिए है क्योंकि वो 95% तक के पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। और उसके बाद जो मास्क आता है वो हम सर्जिकल या 3 लेयर सर्जिकल मास्क कहते हैं। और तीसरी जो वैरायटी है वो एक सिंपल क्लॉथ मास्क है। तो ये सच है कि अगर आपको वायरस, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं या आप ज़्यादा इन्फेक्टिव लोगों के संपर्क में आने की आपकी संभावना है, जैसे कि आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो आपके लिए N95 मास्क ज़्यादा जरूरी रहेगा और ज़्यादा सेफ रहेगा। इसके बाद आप सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं। जो सिंपल क्लॉथ मास्क हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। खासकर देखने की बात यह है कि मास्क आप कौन से यूज कर रहे हैं और किस जगह पे यूज कर रहे हैं और किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम N95 या सर्जिकल मास्क दोनों की ही बात करें, जो 95% या 80% इफेक्टिवनेस है, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है अगर हमने उसको सही तरीके से नहीं पहना। मतलब वही इफेक्टिवनेस 95 से घट के 55 और 60 हो सकती है अगर वो मास्क लूजली फिटेड है या मास्क का हमने केयर नहीं किया और आसपास से उसमें एयर जाने की संभावना है। तो ये दोनों ही चीजें हमें ख्याल रखनी, इन दोनों बातों का। और इस दशा में अगर हम सिंपल क्लॉथ मास्क की बात करें तो वो सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को फिल्टर कर पाता है। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको डिस्टेंस ज़्यादा है और जहाँ पे ज़्यादा संक्रमित लोग होने के आसपास संभावना नहीं है, वहाँ पे तो आप सिंपल क्लॉथ मास्क का आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सर्जिकल मास्क उपयोग करें, और जहाँ ज़्यादा ही जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो ज़्यादा एट रिस्क लोग हैं वो N95 मास्क का। बिल्कुल। और ऐसे में क्या कोई जैसे कि हमने देखा है कि अगर कोई चीज़ ओरिजिनल है तो उसकी डुप्लीकेट भी कहीं न कहीं हमें देखने को मिलती है। तो क्या मास्क की भी पहचान करने की जो तरीके होते हैं कुछ अलग होने वाले हैं? या फिर अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम मार्केट्स में जाते हैं तो हमें डुप्लीकेट और ओरिजिनल सामान जो है वो दोनों मिलते हैं। लेकिन आखिर जो आम जनता है वो कैसे कर पाएगी वो कैसे ये पहचान पाएगी आखिर ये मास्क जो है वो सही है हमारे लिए? देखिए, मास्क जो सर्जिकल मास्क है वो ट्रिपल लेयर मास्क है और उसमें ऊपर एक मेटलिक स्ट्रिप होती है हार्ड नोज के पास। मेरे पास एक ही मास्क है, जी मैं आपको बिल्कुल। दिखा सकता हूँ कि ये सर्जिकल मास्क है। इसको आपको देखना है कि यहाँ पे एक हार्ड टिप है ऊपर, ये मेटलिक, जिसे आपने ऊपर रखना है। और ये 3 ट्रिपल लेयर मास्क है। तो ये तो एक सर्जिकल ऑथेंटिकेटेड मास्क है। इसके अलावा जो क्लॉथ मास्क है उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कहना या कुछ कमेंट करना वो तो ठीक नहीं होगा कि वो सही है कि नहीं है। N95 मास्क जो जिनकी बात करें तो N95 या KN95 मास्क वो US FDA से अप्रूव मास्क भी ले आ सकते हैं। बट इन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम मास्क को पहनते किस तरह से और उसका रख रखाव कैसे करते हैं, क्योंकि इन्फेक्टिविटी सिर्फ उस बात से नहीं होती कि वायरस हमारे
पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम उसको कितनी आसानी से अपने अंदर सिस्टम में इनहेल कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर हमने मास्क पहना है और बार बार हम उसको हाथों से टच कर रहे हैं, बार बार उसको उतार रहे हैं, या एक साइड से हमने लटका के रखा है सिर्फ दिखाने के लिए पहन रहे हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए इस बात को भी हमें समझना जरूरी है कि हम मास्क को किस तरीके से पहन रहे हैं, पूरी तरह से हमारे नोज को, हमारे माउथ को, स्किन को कवर कर रहा है कि नहीं, वो टाइट फिटिंग है कि नहीं, और हम उसको बार बार अपने हाथों से टच नहीं करें। अगर हमें टच करने की जरूरत पड़ रही है तो क्या हम अपने हाथों को उतनी ही फ्रीक्वेंसी से सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संदीप पाटिल, जो कि साइंटिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार। जी, डॉक्टर संदीप जी, जिस तरीके से तमाम तस्वीरों से आप रूबरू होंगे, लगातार संक्रमण फैल रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार चिंतित है। और ऐसे में आप साइंटिस्ट हैं, आपको क्या लगता है जो वैक्सीन फिलहाल हमारे देश में उपलब्ध कराई जा रही है, क्या वो वैक्सीन 100% क्योर है? देखिए, वैक्सीन के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वैक्सीन कितना क्योर कर सकता है ये हम बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के डेट में जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। जी, बिल्कुल। ओके, तो वो कितना कारगर है, कितना कारगर नहीं है, ये बताना अपने आप में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन एक है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन को कम से कम तो करता है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि हमारा मास्क ही फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन है। मास्क लगाना ये वैक्सीनेशन के और ज़्यादा कारगर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मास्क कौन सा लगाया जाए और कैसा लगाया जाए। हमने आईआईटी कानपुर में इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया है, इनोवेशन किए हैं कि कौन सा मास्क होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो आज के डेट में जो वायरस के लिए इफेक्टिव मास्क है वो है PM 0.3 के, जो पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करता है। जी। ओके, वही मास्क आप कारगर मास्क में आप बहुत सारे मास्क देंगे, बहुत सारे आपको उसके इफेक्टिविटी दिखाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि उसके फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है। उसके साथ साथ उसमें फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के साथ उसकी फिटिंग कैसी है। बहुत सारे मास्क अगर आप देखेंगे तो नोज के ऊपर फिटिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है, जो हमेशा एयर गैप रहता है। और उस एयर गैप को कम करने के लिए मैं स्काइप पे भी ऐड हो चुका हूँ अभी, हम लोग ज्वाइन हो चुके, तो मैं स्काइप से बात करूँ या फोन से ही बात करोगे? बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी, देखिए, मास्क को लेकर ना तमाम सवाल खड़े पहले भी किए जा रहे थे और अभी भी लगातार वो सवाल जो हैं वो बरकरार हैं कि आखिर मास्क कौन सा पहनना चाहिए, आखिर मास्क किस तरीके से पहचाना जाए कि ये मास्क जो है सबसे बेहतर है, जो हमें सुरक्षित रख सकता है इस वायरस से। लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी है कि क्या मास्क की कोई सीमा है कि हम इस मास्क को 1 महीने, 2 दिन या 15 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मास्क को 1 महीने या 15 दिन ये सही नहीं रहेगा, इसको बार बार पहनना। कुछ मास्क होते हैं जो 10 दिन 15 दिन भी चलते हैं, कुछ मास्क होते हैं वो 2-3 दिन भी चलते हैं। लेकिन आज के डेट में जो भी क्लेम मास्क की कंपनी करते हैं कि आप इसको रियूजेबल या मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल यूजेस में, कोरोना वायरस के यूजेस में कभी नहीं टेस्ट किए गए हैं। तो उसको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जब भी आप शाम को घर आओ या कहीं से आप घूम फिर के आ रहे हैं तो उसको सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है, या अदरवाइज उसमें उसको स्टीम देना बहुत जरूरी है, ताकि जो वायरस लोड उसके ऊपर होगा वो खत्म हो जाए। इस तरीके से आप उस मास्क को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन तो डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते। मिनिमम से मिनिमम 5-6 दिन ये आप यूज करिए। आज के डेट में अगर आप ये ऐसा पैंडेमिक नहीं होता और पार्टिकुलेट मैटर या पोल्यूशन एरियाज में रहते तब बात अलग थी।
बिल्कुल लेकिन संदीप आज जी, जी बिल्कुल संदीप जी, अभी कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो शायद ये भी कहा जा रहा था कि N95 मास्क जो है वो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उससे आप सेफ नहीं हो पाएंगे, वो आपको इस महामारी से सुरक्षित नहीं कर पाएगा। लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें तो N95 जो मास्क है वो मार्केट में भी बहुत अधिक तादाद में मिल रहा है। तो खास तौर पर आप जरा बताएं कि N95 जो है वो कितना सुरक्षित है। देखिए, लोग हर एक चीज को एक पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं। जी मैं खुद मास्क बनाता हूँ, आईआईटी कानपुर में हमने इनोवेशन किया है एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल के लिए। जी ये जो स्वासा मास्क में पहन के अभी बैठा हूँ, अगर आप देख रहे हैं, ये मास्क हमने आईआईटी कानपुर में पैंडेमिक से पहले इन्वेंशन किया है। जी आईआईटी कानपुर हमारा इंक्यूबेशन सेंटर और मेरी कंपनी ईस्पी नैनोटेक ने। हम्म अब मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनको आज 14 दिन हो गए। जी ओके, उनके साथ में 1 महीने तक उनको कोविड हुआ था और उनके साथ में 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहा था और यही मास्क पहन के मैं हॉस्पिटल में था। जी साइड में कोविड के पेशेंट्स रहते थे और मैं उनको रेगुलरली मॉनिटर करता रहता था और यही मास्क पहना हुआ था। जब मैं मास्क पहनता था तो बहुत टाइट करके, ग्लव्स पहन के, बाकी बहुत सारी चीजें प्रिवेंशन के साथ मैं करता था, तो मुझे नहीं हुआ। मतलब मास्क पहन के मैं कोविड पेशेंट्स के साथ रहा हूँ, तो मास्क पहन के ही मैं सेफ हूँ। अभी तक मैंने टीका भी नहीं लगाया मुझे, ठीक है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि मास्क पहन के आप सुरक्षित नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। मास्क पहन के ही आप सुरक्षित हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। संदीप जी मैं आऊंगा आपके पास। इमरान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इमरान जी। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो N95 मास्क है जी वो और सर्जिकल मास्क है, ये वॉशेबल नहीं होते हैं। क्लॉथ मास्क वॉशेबल होते हैं। तो सैनिटाइज करने की जहाँ तक बात है तो केवल अल्ट्रा वायलेट रेज ही ऐसी रेज होती हैं जो कि जिससे कि मास्क सैनिटाइज किया जा सकता है, उसको वॉश नहीं किया जा सकता। N95 और सर्जिकल मास्क यूवी रेस केवल सूर्य की किरणों से मिल सकता है और इसके अलावा कुछ मशीनें होती हैं जो सबके पास उपलब्ध है नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो कि धूप में मास्क को रख करके ही हम सैनिटाइज कर सकते हैं। तो एम्स की एक स्टडी के अनुसार अगर यदि किसी के पास N95 के 5 मास्क हैं और वो डेली अल्टरनेट मतलब 1 2 3 4 5 मार्क करके वो पांचों मास्क अगर हर दिन इस्तेमाल करता है और बाकी के मास्क को अगर 2 घंटा भी धूप में रखे तो 5वें दिन के बाद वो 6ठे दिन पहला मास्क अगर यूज करता है तो ऐसे अगर मास्क यूज करते हैं तो ये मास्क की सीरीज 25 दिन वो यूज कर सकता है। ऐसा हम सर्जिकल मास्क में भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर जिसके पास कम मास्क हो तो हम ये यूवी रेस से जो कि सूर्य की किरणों से हैं वो हम सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिविर आपका, शिशिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और जो अहम सवाल थे बड़े से तरीके से उन तमाम सवालों के जवाब जो है आपने दिए हैं। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, फिलहाल मैं और इंडिया न्यूज आप सबसे यही अपील करता है कि आप सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और खास तौर पर अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और कोशिश ये करें कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके वहां से दूरी जरूर बनाकर रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।